विप्रो एक ऐसी कंपनी जो अपने इन्वेस्टर्स को मार्केट में इतना ज़्यादा फायदा देती है कि उनकी पूरी लाइफ सेटल हो जाए, लेकिन अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक ऐसा दलदल है जो उन्हें सुसाइड करने के लिए भी मजबूर कर देती है। हैदराबाद में रहने वाली रानी मनीषा, जो कि एक विप्रो एम्प्लॉय हैं, कमिट्स सुसाइड बिकॉज शी वॉज सफरिंग फ्रॉम द डिप्रेशन एंड द रीजन इज विप्रो। रानी मनीषा ने अपने होटल की चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। आज विप्रो कंपनी के 2,31,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉय हैं, लेकिन इस कंपनी की शुरुआत होती है 29 दिसंबर 1945 से एंड इस कंपनी के फाउंडर हैं मोहम्मद हसन प्रेम जी, जिन्होंने इस कंपनी को धीरे धीरे करके बहुत बड़ी कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन बात करें इस कंपनी के एम्प्लॉयज की, जो कि इतनी बड़ी संख्या में है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस कंपनी को इतने एम्प्लॉयज की जरूरत ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, विप्रो और इसके जैसी कई सारी कंपनीज केवल इंटरनेशनल मार्केट में अपनी इमेज बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयज को बल्क में हायर करती हैं एंड इसलिए वो कई सारे एम्प्लॉयज को कंपनी के वर्क के अकॉर्डिंग बिना क्वालिफिकेशन के यूं ही हायर कर लेती हैं, जिनमें से कई सारे एम्प्लॉयज ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद भी अपनी जॉब को ज्वाइन नहीं कर पाते। हमारा जो भी सिलेक्शन हुआ था उस टाइम पे हमें सिलेक्शन कर दिया गया था, अपॉइंटमेंट लेटर हमारे पास है और हमारे कुछ जो बैच में है सभी को ज्वाइनिंग दे दी गई है, लेकिन हम लोगों के लिए असेसमेंट रख दिया। दिस इज ऑल अबाउट द फिल्टरिंग ग्राउंड। लेकिन ये तो कंपनी के एम्प्लॉयज की मुसीबतों की एक छोटी सी शुरुआत है। विप्रो कंपनी के एक एम्प्लॉय ने कंपनी के बारे में बताया कि कंपनी को ज्वाइन करने के बाद आपको ऐसे टास्क दिए जाएंगे जिनसे आप फेमिलियर हैं ही नहीं, मतलब जिस फील्ड में आप काम करते हैं या उसके बारे में जानते हैं उसे छोड़कर आपको सभी तरह के काम दिए जाएंगे एंड इसीलिए आपको अपना टास्क टाइम पर पूरा करने के लिए 7 दिन काम करना पड़ेगा और आपकी छुट्टियों को कंपनी के द्वारा पूरी तरह से चूस लिया जाएगा। विप्रो का जो प्रोजेक्ट्स था वो बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे चल रहा था, यानी जिस प्रोजेक्ट के लिए मुझे हायर किया गया था वो प्रोजेक्ट्स बहुत ही डाउन लेवल पे चल रहा था। यानी वहाँ पे 3000 लोगों के लिए 12 लोगों की टीम थी और जो टीम पे प्रेशर्स था वो बहुत ही हाई था, उसकी वजह से मैंने प्रोजेक्ट छोड़ा। काम टाइम पर ना होने पर सीनियर्स के द्वारा आपको गालियां भी दी जाएंगी और आपके साथ मिसबिहेव भी किया जाएगा एंड कंपनी में सीनियर्स के द्वारा फेवरेटिज्म एंड पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा आपको एंड कंपनी में मेल सीनियर्स के द्वारा फीमेल एम्प्लॉयज को हरास भी किया जाता है। सीनियर्स फीमेल्स के साथ बहुत ज्यादा मिसबिहेव करते हैं एंड कभी कभी देखा गया है कि फीमेल्स को वो उनके घर तक भी फॉलो करते हैं। विप्रो की एक एक्स एम्प्लॉय श्रेया उकील के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां उसके सीनियर्स उसके साथ मिसबिहेव करते थे और गंदे गंदे कमेंट्स भी पास करते थे। Former Wipro employee Shreya Ukil, who alleged sex discrimination, victimization and unequal pay to women in the company, calling the work atmosphere in the company as unbearably sexist and predatory. The consistently victimized, called names like shrill, shallow, un-European. The tribunal found many instances of sex discrimination, including unequal pay as compared to her male colleagues. और ये चीजें केवल फीमेल एम्प्लॉयज तक ही सीमित नहीं है, ये चीजें मेल एम्प्लॉयज को भी फेस करनी पड़ती हैं। अब वो अपनी जॉब छोड़ नहीं सकते क्योंकि देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रही है एंड आज के टाइम पर उन्हें दोबारा जॉब मिलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है एंड इसी चीज का फायदा उठाकर विप्रो कंपनी एम्प्लॉयज को बहुत कम सैलरी पर हायर कर लेती है और जब उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है तो वो ना के बराबर ही प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि इंक्रीमेंट इतनी कम परसेंटेज पर होता है कि वो उनकी सैलरी में कोई बड़ा फर्क ला ही नहीं पाता एंड इसी सब्जेक्ट के बारे में विप्रो के एक एक्स एम्प्लॉय का कुछ ऐसा कहना है। इंक्रीमेंट हुआ था, यानी मेरा नहीं सभी का इंक्रीमेंट विप्रो के उस टाइम में 3% हुआ था। अभी मान लीजिए किसी बंदे को 10 लाख की सैलरी और उसका 3% इंक्रीमेंट होता है तो वेल एंड गुड, उसके लिए अच्छा है। लेकिन किसी की सैलरी बहुत कम है। जब मेरे विप्रो में ज्वाइनिंग थी तब मेरी सैलरी 10K के अक्रॉस थी 2015 में, कि मुझे 3% का इंक्रीमेंट मिला। तो मैंने HR से भी बात की थी कि मुझे इंक्रीमेंट बहुत कम है, अकॉर्डिंग टू सैलरी इंक्रीमेंट होना चाहिए था। सो होप कि मैं एक बेटर सैलरी एक्सपेक्ट करता था कि कुछ ना कुछ विप्रो 1 साल बाद अच्छी सैलरी दे, लेकिन वहाँ पे मुझे निगेटिवली फीडबैक मिला और उस रीज़न से मैंने अदर कंपनी ज्वाइन करना सही समझा। तो इनके पास स्किल्स थी इसलिए इन्हें दूसरी कंपनी में जॉब मिल गई, लेकिन आज के टाइम पर फ्रेशर्स को जॉब मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए विप्रो के कई एम्प्लॉयज पार्ट टाइम में दूसरी कंपनीज के जॉब भी करते थे, लेकिन विप्रो को जब ये बात पता चली तो कंपनी ने कई सारे एम्प्लॉयज को फायर कर दिया। Yes, tech giant Wipro has fired 300 employees for allegedly working with the rival competitors at the same time. Picking up an extra job or assignment to have an extra income, typically without the employer's knowledge. Now, while some employees feel an extra income is the need of the hour, employers and experts believe if someone is a full-time employee, they are not expected to work elsewhere. And having 2 salaries without your employer knowing is unethical.
सो विप्रो कई सारे एम्प्लॉयज के लिए एक ऐसा जाल बन चुका है जहाँ से वो निकल ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन ऐसा सभी एम्प्लॉयज़ के साथ नहीं है, क्योंकि कई सारे एम्प्लॉयज़ इस कंपनी से खुश भी हैं। उन एम्प्लॉयज़ को उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग मनचाही सैलरीज भी मिल रही हैं एंड दे आर वर्किंग हैप्पीली विद द कंपनी। सो मैंने इस वीडियो में केवल कंपनी के डार्क साइड को दिखाया था। अपनी इंटरनेट रिसर्च के अकॉर्डिंग मैंने इसमें अपना कुछ भी एड ऑन नहीं किया है। सो आई एम सॉरी इफ आई सेड समथिंग रॉन्ग अबाउट दिस कंपनी। एंड अगर आपको कंपनी की ये साइट पहली बार देखने को मिली तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी ही कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की वीडियो मैं आगे भी लेके आने वाला हूँ। तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।